मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में फौजदारी पक्ष की वकालत करता हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी सदस्य हूँ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ। ये पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए रोका गया था बार काउंसिल का कि वेरिफिकेशन का कराने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट का ही था और लगभग 70% से अधिक वेरिफिकेशन हो चुका है। 30% बचा है और वो भी बार काउंसिल के स्तर पर विलंबित नहीं है, वो विद्यालयों के स्तर पर विलंबित है, यूनिवर्सिटी के स्तर विलंबित है, वहाँ से प्रमाण पत्र प्रमाणित होकर नहीं आ पा रहे हैं। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का निजाम बदला और वहाँ पर ये बताया गया कि साहब बहुत दिनों से इनका चुनाव नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अड़ गया कि नहीं आप चुनाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अड़ा ही नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, तो उस पर यह हुआ कि चुनाव करा लिया जाए और उन्होंने 4 फेज में पूरे देश के बार काउंसिल का चुनाव बांट दिया। उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्होंने कहा 31 जनवरी तक 26 तक आप करा लीजिए और प्रदेशों का उन्होंने फरवरी, मार्च और अप्रैल तक कराने के लिए अलग अलग फेज में कर दिया है, लेकिन 4 फेज में कर दिया। अब अफरा तफरी में चुनाव शुरू हो गया। हमारी वोटर लिस्ट बनी, अफरा तफरी में आपको आई और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव निर्धारित हो गया है कि 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चुनाव होने हैं। विभिन्न दो दिन में विभिन्न जिलों के होने हैं अल्फाबेटिकल तरीके से। उस पर बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को दिनांक 25/10/25 को जारी किया और ये निर्देशित किया कि आप अपने यहाँ के चुनाव रोक दें। जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं वो प्रभावित होंगे, वोटर लिस्ट का जाना है, मतदाता सूची का जाना है और सारी प्रक्रियाएं होनी है, इसलिए अपने यहाँ सब चुनाव रोक दें, बार काउंसिल के चुनाव के बाद चुनाव करें। इस बात को लेकर के कुछ लोग उद्वेलित हुए और वे हाईकोर्ट इलाहाबाद गए। वहाँ भी हाईकोर्ट ने जब बात दोनों पक्षों की सुनी तो ये पाया कि जब सुप्रीम कोर्ट की भावना है कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो फिलहाल आप उसको वापस ले लें। लोगों ने अपनी वापस ले ली। कुछ लोग और उद्वेलित हुए, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। अब तक किसी रिलीफ की कोई सूचना नहीं है और जहां तक लोकल स्तर पर कई जिलों में लोगों ने प्रयास किया तो वहां नोटिसें चली गई, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों न लिए जाए। इसलिए मेरा अपना मानना है कि हमारी अपनी संस्था बार काउंसिल भी है, हमारी अपनी संस्था बार एसोसिएशन भी है। हमारी बड़ी संस्था अगर यह कहती है कि आप चुनाव 48 एडवोकेट्स एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो डायरेक्शंस जो है वो अपने सुपरवाइजरी अथॉरिटी में डायरेक्शंस जारी कर सकते हैं, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और आमतौर पर उत्तर प्रदेश में जिलों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां चुनाव होंगे वो अवैध होंगे और हो सकता है कि बार काउंसिल ऐसे चुनाव कराने वाले लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करे। सर अब आएंगे आप